जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शब्द। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और शब्द के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको शब्द का वर्गीकरण करके बताया था कि हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, उनको हम किन आधारों पर बांटते हैं। तो शब्द को मैंने आपको 4 आधार पर बांटकर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर बांटते हैं। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कहने का अर्थ है कि उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या जो शब्द हिंदी भाषा में है उन शब्दों का स्रोत या माध्यम क्या है। तो आइए हम जानते हैं। उसमें पहला जो है हमारा, वो है हमारा तत्सम शब्द। अब देखिए, ये जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कई ऐसे शब्द जिनको हम कोई चेंज नहीं करते, वो संस्कृत में जैसे हैं वैसे हम उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि, वर, विवाह, वधू, वर्षा, माता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि संस्कृत भाषा से हम ज्यों का त्यों इनको हिंदी भाषा में लेते हैं और उनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के होता है। तो दोस्तों, ऐसे शब्द जिनको हम बिना किसी परिवर्तन के या जिनको हम बिना बदले, जैसा है वो शब्द वैसा ही ले लें, संस्कृत के शब्द, उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द। उसके बाद आता है हमारा तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो शब्द हम संस्कृत भाषा से लेते तो है पर उनका परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी भाषा में उन शब्दों का हम परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं आग। इसी तरह से एक शब्द होता है आम्र, इसका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं आम। इसी तरह से संस्कृत भाषा में होता है हस्त, उसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं हाथ। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं पर कालक्रम के अनुसार, या जिस तरह से हम पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवध भाषा पढ़े और जिस तरह से समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया है समय में, वैसे ही परिवर्तन आया है भाषा में, और वो उसी का जो परिवर्तित रूप है वो शब्दों में भी हमें देखने को मिलता है। और उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं तद्भव शब्द। वह शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम बदल के या उनको परिवर्तित रूप जो लेते हैं, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आम्र का आम, हस्त का हाथ, अग्नि का आग, वधू का बहु। इस तरह से हम एक शब्द देखते हैं मुख, मुख का भी हम परिवर्तन कर देते हैं और मुख का परिवर्तन करके हम शब्द बनाते हैं, वो बनता है हमारा मुंह। इस प्रकार से कई शब्द ऐसे हैं जो हम संस्कृत भाषा से लेते हैं और उनका हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्दों को हम दोस्तों तद्भव शब्द कहते हैं। पर जिन शब्दों को हम ज्यों का त्यों ले लें, संस्कृत के उन शब्दों को ज्यों का हम त्यों ले लें, जैसे हैं वैसा ले लें बिना किसी परिवर्तन के, तो वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे आप कई बार हिंदी पढ़ते हैं, अग्निकांड हुआ, वर वधू का विवाह हुआ, तो वर, वधू, विवाह, ये तीनों ही संस्कृत के शब्द हैं और ये इसी कारण ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। वर्षा हुई, माता आई, इस तरह से मुख, उसका मुख बहुत चंद्रमा समान सुंदर है। तो ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। जब हम इनका हिंदी में परिवर्तन कर दें तो ये तद्भव शब्द बन जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ तत्सम शब्द लिखे हैं और कुछ तद्भव शब्द लिखे हैं। आइए देखते हैं तत्सम शब्द का कैसे तद्भव शब्द में वो आके परिवर्तित हुए हैं। जैसे कर्ण, अब कर्ण का जो परिवर्तन हुआ है हिंदी में आके, वो हुआ है कान। उसी प्रकार से प्रस्तर का जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है पत्थर। उसके बाद हम घोटक का प्रयोग करते हैं घोड़ा के रूप में, फिर ग्राम का गांव और कदली का केला। इस प्रकार से आपको सैकड़ों ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनका तत्सम से वो तद्भव बने हैं।
तो ये दोस्तों हमने जाना कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव संस्कृत के ही शब्द हैं पर हमने हिंदी में उनका परिवर्तन कर दिया है, वो कहलाते हैं हमारे तद्भव। जैसे हमने अग्नि का आग बना दिया था, वधु का बहु बना दिया था, आम्र का आम बना दिया, हंस का हाथ बना दिया, वर्षा का हम बरखा बना देंगे। इस तरह से जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारा तद्भव कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों देशीय शब्द। अब देखिए देशीय शब्द क्या होते हैं। देशीय शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारे ही क्षेत्र की या हमारे ही देश के बोलियों से या क्षेत्रों से लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं देशीय शब्द। जैसे हमें आवश्यकता होती है तो हम अपने ही क्षेत्र की बोलियों से और अपने ही क्षेत्र से ले लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशीय शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं सड़क, हम देखते हैं सड़क, या हम देखते हैं छप्पर, थैला, भैया, पेट। इस तरह के जो हम शब्द देखते हैं जो हमारे ही देश की भाषा से लिए, हमारे देश से लिए गए हैं और हमारे ही क्षेत्र से लिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों देशीय शब्द। उसके बाद आता है विदेशी शब्द। अब देखिए विदेशी शब्द क्या होता है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे देश में पहले मुगल आए, उसके बाद हमारे देश में पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, फिर ब्रिटिश आए, और जब वो आए तो वो सिर्फ सब कुछ लेके ही नहीं गए बल्कि कुछ दे के भी गए, और उसमें वो दे के गए अपनी भाषाओं के कुछ शब्द। अब हम देखते हैं जो विदेशी, हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो हमें ज्ञात भी नहीं होता कि वो हिंदी के हैं या किसी और भाषा के शब्द हैं। ऐसे शब्दों को जो दूसरे देश की भाषा से लिए गए हैं उनको बोलते हैं हम विदेशी शब्द। जैसे हम प्रयोग करते हैं डॉक्टर, अफसर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस तरह के जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, ट्रेन, रेल, टिकट, ट्रेन, इस तरह के जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, बल्कि वो हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है बल्कि वो विदेशी भाषा के शब्द हैं और वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, पर अब हम उनको हिंदी भाषा में ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे वो हिंदी ही भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं उनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। अब इसमें आपको हैरानी होगी दोस्तों कि सिर्फ फारसी भाषा के ही जो शब्दों को लिया गया है वो लगभग 3500 शब्दों को लिया गया है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के शब्द देखिए तो 3000 के लगभग अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और 2500 के जो लगभग शब्द हैं वो हमारे हैं अरबी भाषा के। इस तरह से विभिन्न भाषाओं से हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा उसमें शब्द लिए गए हैं और उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं विदेशी शब्द। अब इसमें कई प्रकार के, जब मैंने आपको अंग्रेजी के शब्द बताएगा, टिकट, रेल, ट्रेन, अफसर, स्कूल, कॉलेज, वो हमारे विदेशी शब्द हैं। उसी प्रकार से हम और शब्द देखते हैं, जैसे हम देखते हैं खुद, खुदा, खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा जी वाला खामोश, वो फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से हम देखते हैं शराब, शहद, हैजा, हजम, ये जो शब्द हैं, यहाँ तक कि हलवाई, जो हलवाई शब्द है वो भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं बल्कि अरबी भाषा का शब्द है। पर हिंदी भाषा में हम उनका इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं कि हमें समझना ही मुश्किल होता है कि वो हिंदी भाषा का शब्द है या विदेशी शब्द है। तो वो सारे जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कल ये 4 चीजें बताई थी। इसके अलावा एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं दोस्तों? संकर शब्द। अब देखिए ये जो संकर शब्द है, ना तो ये तत्सम शब्द है, ना ही तद्भव, ना ही देशज और ना ही विदेशी शब्द है। ये संकर शब्द वह शब्द होता है जो 2 भाषाओं के मिलने से बनता है, 2 भाषाओं के शब्दों के मिलने से बनता है। अब आप बोलेंगे वो तो विदेशी भाषा है ही, क्योंकि हम तो विदेशी भाषा शब्द हिंदी भाषा में ले ही रहे हैं, या तद्भव भाषा है कि तत्सम भाषा से ले रहे हैं। नहीं, संकर शब्द वे होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के 2 शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं रेलगाड़ी, हमने देखा दोस्तों रेलगाड़ी। अब हमें ये लगता है कि ये हिंदी का ही शब्द है, नहीं, ये हिंदी का शब्द नहीं है तो ये हिंदी का शब्द, पर ये बना 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से। इसमें जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है। अब रेल और गाड़ी मिलके एक नया शब्द बन गया, क्या? रेलगाड़ी। इसी तरह से और शब्द आता है, जैसे हम लिखते हैं
पान और लिखते हैं इसके साथ हम दान, तो ये शब्द बना पान दान। जबकि ये दो अलग भाषाओं के शब्द हैं। जो ये पान है वो हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि ये जो दान है वो फारसी भाषा का शब्द है। इन हिंदी और फारसी के दो अलग शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना है पान दान, और इस नए शब्द को ही हम बोलते हैं क्या, संकर शब्द। ऐसे हम देखते हैं एक नाकाबंदी। ये नाकाबंदी बहुत प्रयोग किया जाता है आम भाषा में। ये हिंदी का शब्द है पर है ये दो भाषाओं के मिश्रण से बना। नाका यानी हिंदी का शब्द, बंदी फारसी का शब्द। हिंदी और फारसी के दो अलग अलग शब्दों से एक नया शब्द बना है नाकाबंदी, और उसी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से जब एक नया शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। देखिए कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, वो तद्भव और संकर शब्द कहते हैं कि तद्भव शब्द भी तो दूसरी भाषा के बदलने से बना है, पर आप ये ध्यान रखना कि ये परिवर्तित रूप है, जबकि ये दो भाषाओं के मिश्रण से एक नया शब्द बनता है। तो इसमें ये अंतर है। अब तो दोस्तों आज हमने पढ़ा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब देखिए पेपर में वो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। वो आपको एक शब्द दे देगा, वो आपको अग्नि दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि बताइए जो ये अग्नि शब्द है ये कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी है या संकर है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये अग्नि शब्द है, ये तत्सम शब्द है। या फिर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपको एक शब्द दे देगा, पानदान दे दिया उसने आपको, वो आपसे पूछेगा ये जो पानदान, वो आपको पूछेगा संकर शब्द बताइए। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से आप संकर शब्द बताइए। तो आप संकर शब्द में उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया वन, एक ऑप्शन दे दिया उसने आपको सड़क, एक ऑप्शन दे दिया उसने आपको कान, और एक ऑप्शन दे दिया उसने आपको पानदान। अब आप जानते हैं जो अग्नि शब्द या ये जो वर शब्द है वो तो तत्सम शब्द है। आपको पता है जो कान है वो तद्भव शब्द है। आपको पता है सड़क है वो देशज शब्द है। तो इस तरह से एक शब्द मतलब पानदान, मतलब 2 शब्दों को मिला के बन रहा है ये पानदान, एक हिंदी का एक फारसी का है। तो यही हमारा क्या होगा, संकर शब्द। अब देखिए दोस्तों जब हमारे हिंदी भाषा में इतने ज्यादा शब्दों की संख्या है और ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी विद्यार्थी को हर शब्द का अर्थ पता हो या हर किसी को पता हो कि ये तत्सम या तद्भव शब्द है। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक से हम लोग करते हैं कि किस तरह से हम आसानी से पता लगा पाए कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो देखिए इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं छ, ये सिर्फ तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं त्र, हम देखते हैं श, हम देखते हैं व। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ तत्सम शब्दों में या संस्कृत की ही भाषा में संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं अधिकतर। अब देखिए छ आ जाए, आपसे कोई ऑप्शन दे रहा है उसमें छ आ रहा है, मान लो क्षत्रिय आ रहा है और वो आपसे पूछता है बताइए कौन सा शब्द है, तो आप छा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका है, तत्सम शब्द है। या किसी में आपका त्र आ जाए जैसे राजपुत्र, राजपुत्री, रात्रि, या कोई शब्द आ जाए रात्रि, तो उसमें आपने देखा त्र आ रहा है। मतलब अधिकतर शब्दों में जहाँ पर त्र आ रहा है, जहाँ छ आ रहा है, वो कौन से हैं, तत्सम शब्द। ऐसे किसी में श आ रहा है शुरू में, किसी में व आ रहा है, विवाह, वर, वधु, वर्षा, उस तरह के शब्द आ रहे हैं। री आ रहा है जैसे ऋषि, गृह, इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं, गृही, तो वो सारे जो शब्द होंगे वो हमारे तत्सम शब्द होंगे। अब ये छोटी सी चीजें ध्यान रखना कि हम छात्रा, शा, व, री जैसे शब्द आ रहे हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप उन 4 ऑप्शन में देख लेना। अगर इनमें से किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो तत्सम शब्द होगा। इसी तरह से हम देखते हैं संकर शब्द। अगर आपको देखना है देशी शब्द, तो बिल्कुल आम से दिखने वाला कोई शब्द है, थैला, भैया, पेट, सड़क, छप्पर, जैसे जो आम से गाड़ी, जो शब्द ऐसे दिखने वाले जो शब्द हैं वो हमारे ज्यादातर देशी शब्द में आते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे विदेशी शब्द, जहाँ पर ज्यादातर ओ की मात्रा लगती है ना, जैसे डॉक्टर, ये जो आगत ध्वनि इसका ओ, ऐसे शब्द जहाँ पर आ रहे हैं वो ज्यादातर विदेशी शब्द है, ये आगत ध्वनि दूसरी भाषा से ली गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ज, फ, हा वाले शब्द, खानदान, खानदान, खुदा, खुदर्ज, ऐसे जो शब्द हैं विदेशी। डॉक्टर, पुलिस, अफसर विदेशी शब्द हैं। इसी तरह से इज्जत, ईमान, हलवाई, शराब, ये भी हमारे क्या है, विदेशी शब्द हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर
मैंने आपको आज बताया कि तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द क्या होते हैं और इनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर दोस्तों देखिए, कोई भी चीज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सिर्फ ये वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इसको एक बार पढ़ना भी पड़ेगा और थोड़ी सी तो इस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज्यादा हजारों शब्दों की प्रैक्टिस करें, पर हाँ कुछ 100, 200, 300 शब्दों की तो आप प्रैक्टिस करें ही करें, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया शब्द, और शब्द में बताया कि उस उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम शब्दों को किस तरह से पढ़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द क्या होते हैं और उनके परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी का ज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहे तो हमारी वीडियो को देखते रहें। शुक्रिया।